अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। बेटा आज हम वो अल्फ़ाज़ पढ़ेंगे जो हमने पहले आपको रीडिंग करने के लिए दी थी छुट्टियों में। आप सब बच्चों ने रीडिंग की थी ना, अच्छे से बुलंद ख्वानी की थी इन अल्फ़ाज़ की। आज एक बार फिर हम ये अल्फ़ाज़ पढ़ लेते हैं, फिर कॉपी में इसका काम कर लेते हैं। ठीक है, आप सारे बच्चे मुझे खुद बताएंगे कि ये कौन सा अल्फ़ाज़ है, ये कौन से अल्फ़ाज़ टीचर आपको पढ़ा रही हैं। आप लोग खुद बताएंगे क्योंकि आपको तो टीचर ने कितनी बार पढ़ा दिया है, अब तो आपको पक्का पक्का याद हो गया होगा। तो अब टीचर एक बार पढ़ाएंगे, फिर आप बताइएगा टीचर को, ठीक है। फिर हम कॉपी में काम करेंगे। ये क्या लिखा हुआ है बेटा? अम्मी, अम्मी, अम्मी। नादिर, 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 नादिर। अब्बू, अब्बू, अब्बू। सारा, सारा, सारा। अब बच्चा, जैसे कि आपको पता है सारा एक लड़की का नाम है। किसका नाम होता है सारा? लड़की का। सारा एक लड़की का नाम है, ठीक है। ये क्या है? सारा। और ये क्या लिखा हुआ है? अभी टीचर ने आपको बताया ना, ये लिखा है अब्बू, अब्बू, अब्बू। अब्बू कौन होते हैं? जिनको आप बाबा कहते हैं, वालिद होते हैं ना हमारे, उनको कहते हैं हम अब्बू भी कहते हैं, बाबा भी कहते हैं, पापा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है? अब्बू, अब्बू, अब्बू। अब्बू के बाद कौन सा लफ्ज़ आया है हमारा? नादिर, नादिर, नादिर। नादिर किसका नाम होता है बेटा? नादिर लड़के का नाम होता है। किसका नाम होता है? लड़के का नाम। नादिर क्या है? लड़का है। तो नादिर। टीचर के साथ सारे बच्चे पढ़ेंगे, सबको याद होगा। फिर भी एक बार टीचर रिवाइज करवा रहे हैं ताकि जिन बच्चों को नहीं याद हो वो एक बार फिर पढ़ लें तो उनको पक्का पक्का याद हो जाए, ठीक है। नादिर। अम्मी, 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 अम्मी। बेटा अब हम यही काम अपनी उर्दू की कॉपी में करेंगे। तो जो पेज नंबर अभी टीचर आपको बता रही हूँ वो जल्दी जल्दी से निकाल लें ताकि हम ये वाला काम जल्दी जल्दी से कर लें, ठीक है ना मेरा बच्चा। अच्छा बच्चों, आप अपनी उर्दू की कॉपी का सफ़ा नंबर 29 निकालिए। सफ़ा नंबर 29, 29, सफ़ा नंबर 29। जल्दी से सारे बच्चे निकाल लें ये वाला सफ़ा, जल्दी से। शाबाश, जल्दी से अच्छे बच्चे, सारे अच्छे बच्चे निकाल लें ये वाला सफ़ा नंबर 29, ठीक है। निकालिए सारे बच्चों ने। अब सारे बच्चे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें अच्छे से। सारे बच्चे एक बार पढ़ लें ताकि हमारी कोई काम में गलती भी ना हो और हमें सारा पढ़ने आ जाए, ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं तारीख़, तारीख़ लगाते हैं। तो क्या तारीख़ है आज? 6 अगस्त 2020, 6 अगस्त 2020। और ये आपका जमात का काम है तो यहाँ आप लिखेंगे जमात का काम, ठीक है। ये आपने लिख लिया जमात का काम। अब हमारा सवाल क्या लिखा हुआ है, चले पढ़ते हैं। ये कौन है? ये कौन है? सवाल तो हमसे खुद सवाल पूछ रहा है, ये कौन है। अब हमें पता है इसमें क्या करना है। पहले तो हमें ये तस्वीर देखनी है, ध्यान से तस्वीर देखनी है कि ये कौन बने हुए हैं, ये कौन बनी हुई है, ये कौन है, ये कौन है। फिर हमें इनके नाम लिखने हैं। अब ये देखो, ये क्या है? पहले ये पढ़ें आप, ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है बताएं। शाबाश, अपनी
हाँ, सब अपनी अम्मी को बताएंगे क्या लिखा हुआ है। ये सारे अल्फाज आप खुद बताएंगे अपनी अम्मी को या अब्बू को या ट्यूशन वाली बाची को, जिसके पास भी आप पढ़ रहे हैं आप खुद बताएंगे। अब और कोई नहीं बताएगा, टीचर भी नहीं बताएंगी, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है बता दें अपनी अम्मी को। बता दिया टीचर ने भी वैसे आपको। और ये क्या लिखा हुआ है, शाबाश। अब यहाँ देखें ये क्या इस पिक्चर में क्या है, इस तस्वीर में क्या है। ये तो अब्बू अपने बेटे को पढ़ा रहे हैं। ये कौन है, ये कौन है? अरे ये तो अब्बू हैं। ये कौन है? ये तो अब्बू हैं। अब्बू अपने बेटे को पढ़ा रहे हैं। तो हमारा सही जवाब क्या है? अब्बू कहाँ लिखा हुआ है? क्या ये अब्बू लिखा हुआ है? नहीं, तो ये अब्बू लिखा हुआ है कि ये जहाँ भी अब्बू लिखा हुआ है आपने उसमें दायरा बनाना है। दायरा बना लेंगे आप ऐसे। इसी तरह आपने इसमें भी करना है। ये आपको पता है। ये देखिए ये कौन है? ये अम्मी अपनी बेटी को प्यार कर रही है ना। देखिए कितनी प्यारी है अम्मी। अम्मी क्या कर रही है? अपनी बेटी को प्यार कर रही है। तो ये कौन है? हमारी अम्मी है। अब देखिएगा अम्मी ये है कि ये लिखा हुआ है। जहाँ भी अम्मी लिखा हुआ होगा आपने क्या करना है? दायरा बनाना है। अब ये देखो ये कौन है? ये तो एक लड़का है। अभी आपको टीचर ने पढ़ाया था तो एक लड़के का नाम बताया था। टीचर ने कहा था कि ये तो लड़के का नाम है। ये तो एक लड़के का नाम होता है, याद है आपको? हाँ, क्या नाम था वो तो नादिर था। याद है आपको? शाबाश, बताया ना आपने मम्मा को। वो तो नादिर लिखा हुआ था। तो अब ये हम पढ़ेंगे। ये देखो ये लड़के का नाम नादिर है। ये लड़के का नाम क्या है? नादिर। अब देखेंगे हम कि नादिर यहाँ लिखा हुआ है। ये है नादिर कि ये है नादिर? कहाँ लिखा हुआ है नादिर? तो जहाँ भी नादिर लिखा होगा ना हमने वहाँ क्या करना है? दायरा बना लेना है। क्या करना है? दायरा बना लेना है। तो आप क्या करेंगे? दायरा बनाएंगे। अब पहले ये वाला मैं एक बता देती हूँ, फिर ये वाला और ये वाला तो आपने ही करना है। आप खुद एक तो बता दिया ना टीचर ने, दो बता देंगे आपको टीचर, बाकी तो आप खुद करेंगे, बताएंगे टीचर को। देखो टीचर मैंने तो बिल्कुल सही काम कर लिया है, देखिए मेरा काम तो बिल्कुल सही है। तो आप मुझे स्टार देंगी तो टीचर आपको इतना बड़ा वाला स्टार देंगी। अगर आपने सही किया होगा, मम्मा से भी नहीं पूछेंगे आप, बाजी से भी नहीं पूछेंगे, बाबा से भी नहीं पूछेंगे, किसी से भी नहीं पूछेंगे। आपको तो ये सारे अल्फाज याद है ना। तो ये सारे अल्फाज याद हैं तो आप खुद ही करेंगे ये वाले अल्फाज, ठीक है ना मेरा बच्चा। तो ये है नादिर। अब ये नादिर लिखा हुआ है, बताओ मुझे ये क्या लिखा हुआ है? ये तो सारा लिखा हुआ है। ये तो सारा है, हमने पढ़ा था ना, सारा इसी तरह लिखा हुआ था। और ये क्या लिखा हुआ है? हाँ, ये तो नादिर है। नादिर तो यहाँ लिखा हुआ है। तो हम नादिर पे क्या करेंगे? दायरा बना लेंगे। ये तो हमारा सही हो गया। अब ये क्या है? लड़की। क्या है ये? लड़की। अब लड़की का टीचर ने बताया था एक नाम, वो अब आप खुद बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी। ये तो आप खुद बताएंगे। और ये जो लड़की का नाम है आप देखेंगे ये है लड़की का नाम लिखा हुआ है, या टीचर ने जो पढ़ाया था वो लड़की का नाम ये था कि ये था, जो भी था ना, आपने उस पर क्या करना है? दायरा बना लेना है। दायरा बनाएंगे फिर ही टीचर को पता चलेगा ना कि आपको याद है कि नहीं है, सही से याद हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है बच्चों, ये था आज आपका क्लास वर्क यानी जमात का काम। ये था आज आपका जमात का काम। आज आपका होमवर्क है, घर का काम ये है कि आपने अपनी ट्यूशन की कॉपी में बा से लेके 7 तक की प्रैक्टिस करनी है, मश्क करनी है, मश्क। ये आप अपने ये स्कूल की कॉपी में नहीं करेंगे, या आप अपनी उर्दू की घर की ट्यूशन की कॉपी में, या जिस कॉपी में आप घर में प्रैक्टिस करते हैं उस कॉपी में आपने बार बार ठीक से करना है। जिन बच्चों को बा से लेके 7 तक अभी तक ठीक से याद नहीं हुआ
वो खुद से लिखेंगे, खुद बताएंगे अपनी बाजी को या मम्मा को कि मैंने मम्मा सही से लिखा। और जिन बच्चों को बा से लेकर सा तक लिखना तो आता है लेकिन वो नुक्तों में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सही से नुक्ते लगा के लिखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। और जो बच्चे नुक्ते भी सही से कर लेते हैं और जिनको बा से सा तक याद हो गया है, तो वो बच्चे ये प्रैक्टिस करेंगे कि वो बा से सा तक अच्छे तरीके से लिखेंगे। जैसे हम लोग कश्ती बना के लिखते हैं, बिल्कुल आपने रेक्टेंगल नहीं बना लेना, आप लोग रेक्टेंगल बना लेते हैं। रेक्टेंगल नहीं बनाना, हमें दाएं से बाएं कश्ती बनानी है। आपने अच्छे से काम करना है, ठीक है बेटा, आपने अच्छे से काम करना है। कश्ती नहीं बनानी, सॉरी कश्ती बनानी है, आपने रेक्टेंगल नहीं बनाना, ठीक है। इस बा से सा तक आप मश्क करेंगे और ये आपकी उर्दू की कॉपी में नहीं होगा, आपकी ट्यूशन की कॉपी में या रफ़ कॉपी में होगा, ठीक है मेरा बच्चा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और ज़्यादा बाहर ना निकलें, अपना ख्याल रखें, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।